लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों में चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी छाई हुई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा भी लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी बीच बीते कुछ दिनों पहले ही इस चुनाव को लेकर बिहार की पूर्णिया से चुनाव लड़ने हेतु पप्पू यादव की बातें सामने आ रही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों में और पूर्णिया के लोगों में भी काफ़ी तरह की चर्चाएं होने लगी। लेकिन इसी बीच पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट देने की बात सामने आई, जिसको लेकर पूर्णिया के लोगों ने पप्पू यादव के लिए कई तरह के बातें कहने लगे। हैशटैग चलने लगा पूर्णिया मांगे पप्पू यादव। ऐसी कई तरह की बातें और पप्पू यादव को लेकर राजनीतिक सियासत में भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि जहां पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ने वाले थे, अब उस जगह से पप्पू यादव नहीं बल्कि वहां पर से बीमा भारती को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि पप्पू यादव कांग्रेस में मिलकर अपने पार्टी का विलय किया और कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद वे पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी करने में जुट गए। लेकिन ऐसा हुआ कि उस जगह से बीमा भारती को टिकट मिला। अब लोगों के बीच इस चर्चा को लेकर काफ़ी तरह की बातें होने लगी। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव का भी एक है, जिसमें पप्पू यादव के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट पर से चुनाव लड़ने हेतु अपना दावा बरकरार रखा है। हालांकि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, देखें एक रिपोर्ट। लोगों ने प्रस्ताव किया है चुनाव लड़ने का। लोगों ने कहा कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन पे हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त रहेगा। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव करने नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। कांग्रेस ने 9 सीट का घोषणा कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू जी महागठबंधन के साथ में कांग्रेस के अंग है, तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहां पे मदद करनी चाहिए। तो देखिए, मैं किसी पर कोई बात, सबको अपना बात रखने का, हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को मैंने अपनी भावना बताई। 2 तारीख को नामांकन करेंगे क्या? 2 तारीख को जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा जी। अब ये इस बात को लेकर के आपको पूछना होगा केंद्रीय नेतृत्व। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। लेकिन वो तो साफ कह रही है कि आरजेडी का सीट है वहाँ पर। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा।
फाइनल। मेरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है कि जो अधिकार मेरा है नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले। अगर कांग्रेस इस समय पर तैयार नहीं होती तो क्या निर्दलीय करेंगे आपका मत? फिर जनता को तय करने देंगे। जनता तो कल भी तय की हुई आपकी गाड़ी के काफिले को रोका है। जनता को तय करने देंगे क्या होगा। 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल। तो वहीं दूसरी ओर राजद नेत्री रितु जायसवाल ने शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब दिया। और यह जवाब जब कुछ मीडिया कर्मी के ही लोग उनसे पूछा कि शिवहर में क्या चल रहा है, तो इस पर रितु जायसवाल ने लवली आनंद को लेकर क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। नहीं, लालू यादव जी नहीं थे अंदर में। हाँ, अभी तेजस्वी जी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी सिंबल को लेकर के, या इस तरह की अभी ऐसी कोई बात नहीं है। शिवहर से दावेदारी है आपकी? नहीं, दावेदारी जैसी कोई बात नहीं है। शिवहर का पूरा माहौल राजद के पक्ष में। हाँ, ये तो सही बात है। समझती कार्यकर्ता क्या आप चाहेंगे? शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। लवली आनंद जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो उनका पहला चुनाव नहीं है। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी, 2014 में भी वो चुनाव लड़ी, और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है। और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया, चौथे नंबर पे वो रही हैं। तो यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी दोस्ती निभा रहे हैं। उस दोस्ती के निभाने के चक्कर में सज़ा कम कराई, बाहर निकाला। वो दोस्ती के बलि चढ़ा रहे हैं शिवहर को। उन्होंने दोस्ती के कारण ही उनको टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं कि लवली आनंद वहाँ से सीट नहीं निकाल सकती है। वहाँ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से दुत्कारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। दबंगई वो जमाना चला गया जब दबंगई से चुनावें निकाल ली जाती थी। अब ऐसी जनता ऐसे लोगों को पार्टी का जैसा आदेश होगा वो करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। जो कहा जाएगा नहीं, मैं कहीं से भी नहीं चाह रही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, जैसा आदेश होगा वैसे करेंगे।